आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेस्ट स्पेशल। देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। अब नॉर्मल जब हम अपने एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी होती हैं जो हमको कॉपी और पेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है। मैं कुछ भी यहाँ पे 4-5 नंबर्स को कॉपी करता हूँ। तो कैसे कॉपी करोगे? एज़ यू नो, कंट्रोल सी करा मैंने अपने कीबोर्ड से। देन उसके बाद कहीं पे भी जाके तुम इसे पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल वी। जैसे ही मैंने कंट्रोल वी करा, देखो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। अभी भी ये कॉपी है यहाँ पे, ठीक है। तुम कहीं और पे चाहते हो तो वहाँ पे भी इसे पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल वी करा, देखो यहाँ पे भी पेस्ट हो गया। वापस मैं रीडू करता हूँ, कंट्रोल जेड में करता हूँ, दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ, तो मैं बैक आ गया, ठीक है। एस्केप करते हैं। सबसे ऊपर देखो अपने कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक बटन होता है ESC, उसे एस्केप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये करा, कंट्रोल सी करा, उसके बाद देखो ये अभी कॉपी है यहाँ पे, इसके चारों तरफ तुम्हें डॉट डॉट एक लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर एस्केप कर दबाओगे, यानी कि सबसे लेफ्ट में जो सबसे ऊपर बटन होता है कीबोर्ड में, तो ये हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी डेटा है, मान लो भले मैं ये पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉपी करने के लिए तुम यहाँ पे से भी एक की दबा सकते हो, कंट्रोल सी, ठीक है। वहीं ये यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा है, कॉपी का यहाँ पे एक बटन है, कंट्रोल इस पे दबाओगे तो ये सारा डेटा तुम्हारा कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं अपने कीबोर्ड से, देखो सारा डेटा पेस्ट हो गया। बट नहीं, हम सीख रहे हैं पेस्ट स्पेशल। तो देखो अब हमारा स्टार्ट होता है पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे देखो ये पेस्ट का ऑप्शन है, नॉर्मल क्लिक करोगे तो वही कंट्रोल वी वाला पेस्ट होगा, बट नहीं, हमें पेस्ट स्पेशल करना है। तो देखो नीचे एक, इसके नीचे एरो आ रहा है, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये तुम्हारे पास है यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट के ऑप्शन, और नीचे देखो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे तो देखो ये तुम्हारे पास आ गया पेस्ट स्पेशल में जितनी भी तुम्हारे पास चीजें हैं, किस किस तरह से तुम पेस्ट कर सकते हो अपने डेटा को। देखो अभी जैसे मैं पेस्ट के लिए मैं यहाँ से गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दबाया, बट ये थोड़ा लॉन्ग तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ। किसी भी सेल पे तुम जाओ, एंड अब उसी उस सेल पे जाके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है तुम्हारे पास पेस्ट स्पेशल का, यहाँ से भी तुम कर सकते हो। एंड अब इससे भी शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। किसी भी सेल पे जाओ जहाँ पे तुम्हें डेटा को पेस्ट करना है, एंड अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट एंड वी दबाओ, तो ये तुम्हारे पास फिर से पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल डेटा जैसे कि ये रहा, कॉपी करा कंट्रोल सी, उसके बाद देन इसको पेस्ट कर दिया। तो ये तो तुम्हें आता होगा आई होप, ठीक है। ये तो नॉर्मल पेस्ट करना है जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम इन पांचों को यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल है, तुम जो भी करा तुमने कंट्रोल सी करके एंड कहीं पे भी जाके कंट्रोल पेस्ट करो। ये हमारा है ऑल वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फॉर्मूलाज वाला। अब देखो जैसे मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है। कंट्रोल सी करा मैंने, देन मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। लेकिन किस तरह से करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। देन यहाँ पे देखो फॉर्मूला, तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ठीक है, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तुम देख सकते हो इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो सिर्फ हमारा फॉर्मूला कॉपी हुआ है, ये जो डेटा है ये कॉपी नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 45 डाल दिया, 63 डाल दिया एंड 58 डाल दिया। तो देखो जैसे जैसे मैं इन चार ये जो सेल्स हैं इनमें डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऐड भी हो रहा है साथ में, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या किया था, हमने फॉर्मूला कॉपी करा था, ठीक है। अब इसके बाद मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। एंड देन देखो दूसरा है हमारे पास वैल्यूज़। अब सिर्फ हमको वैल्यूज़ चाहिए, तो फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखो कंट्रोल सी करा, यहाँ पे जाता हूँ एंड कंट्रोल वी करता हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इसने फॉर्मूला पेस्ट करा, बट मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यूज़। यानी कि ये जो 892 है ये सीधा यहाँ पे पेस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, एंड देन हम दबाएंगे वैल्यूज़ का ऑप्शन। ओके करते हैं। तो देखो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ कॉपी हुई हैं। अब देखो मैं 892 पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज वैल्यूज ऑप्शन। अब देखो अगला है हमारे पास फॉर्मेट्स, यानी कि इसके थ्रू हम खाली फॉर्मेट्स को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी मैंने करा। देन मैं कहीं पे भी जाके, मान लो मैं यहीं पे जाता हूँ एंड मेरे को सिर्फ ये फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि जो क्वार्टरली में मैंने बोल्ड करा हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड में मैंने डार्क ब्लू, सॉरी ये जो भी कलर है ब्लू कलर है, इसको मैंने फिल करा है। तो मेरे को सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, तो कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ एंड देन मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट्स पे। ओके करता हूँ तो देखो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी हुआ है। अब यहाँ पे ये सिर्फ दो ही लाइनों में फॉर्मेट था, इसलिए सिर्फ दो में ही कॉपी हुआ है, ठीक है। ऊपर से देखो मैंने इस वाले सेल में मैंने मर्ज एंड सेंटर भी यूज कर रखा है, तो इसने यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर यूज हो गया, ठीक है।
तो इस तरह से तुम सिर्फ फॉर्मेट को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं इस पे पूरा बॉर्डर्स लगा लेता हूँ, देन उसके बाद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऑल बॉर्डर्स मैंने कर दिया, उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी करा एंड देन यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखो पूरा का पूरा फॉर्मेट मेरे पास यहाँ पे कॉपी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं हम कमेंट्स। देखो कमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिससे मैं तुम्हें कमेंट्स लगाना सिखा रहा हूँ किसी भी सेल में, ठीक है? तो वो तुम उसमें देख लेना। बाकी यहाँ पे मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ कि कमेंट्स को किस तरह से कॉपी करते हैं। देखो इन दोनों में मैंने कमेंट्स अप्लाई करे हैं। जैसे नितिन रावत है, ये इसने क्या सेल करा था, रेफ्रिजरेटर सेल करा, ठीक है? दूसरा है मीना बेस, इसने क्या करा, टीवी सेल करा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो सूरज भट्ट, कविता नेगी एंड अनुज पंत है, इन तीनों में भी मैं चाहता हूँ कि इन्होंने रेफ्रिजरेटर सेल किया होगा। तो इसमें इन तीनों में मैं कमेंट कॉपी करना चाहता हूँ, तो किस तरह से करूँगा? नॉर्मल अगर मैं नितिन रावत को कॉपी करता हूँ एंड देन इन तीनों में पेस्ट करता हूँ, तो क्या होगा? तीनों को ये नितिन रावत कर देगा। कमेंट तो आ गया बट नेम भी चेंज हो गया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सिर्फ हम कमेंट कॉपी करें। तो क्या करोगे, इन तीनों को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करोगे एंड देन यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करोगे। जैसे ही ओके करोगे, देखो तीनों में ये कमेंट लग गया। जैसे कि सूरज पंत है हमारा, इसने भी रेफ्रिजरेटर बेचा, एंड जो कविता नेगी है इसने भी रेफ्रिजरेटर, एंड अनुज पंत ने भी रेफ्रिजरेटर। अब देखो आगे है, यहाँ पे तुमने ये 5 ऑप्शंस देख लिए, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट सीट पे, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम एंड ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब देखो फिर से मेरे पास कुछ डेटा है बट यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। जैसे कि ये देखो, जब मैं इनमें जाता हूँ, इन यानी कि इस कॉलम में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन यूज़ करा हुआ है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ में से हम वैलिडेशन को हटा देते हैं, ठीक है? इन तीनों में मैंने वैलिडेशन हटा दिया। अब देखो मेरे को सिर्फ वैलिडेशन पेस्ट करना है, यानी कि देखो जैसे मैं ये जो यहाँ पे मेरे पास सेल है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है, इनको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने इसको टीवी कर दिया, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, ठीक है? तो इसको मैं एक बार हटा लेता हूँ यहाँ से, इन तीनों में से। ओके, एंड क्लियर में जाते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है? इन तीनों में से मैंने जो वैलिडेशन था वो हटा दिया। अब तुम्हें वैलिडेशन भी नहीं आता तो देखो यहाँ पे तुम डेटा टैब में जाओगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन, इसमें तुम किसी भी सेल के अंदर एक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? तो उसकी वीडियो सेपरेट मैंने बना रखी है, ठीक है? उस पे मैंने बात करी हुई है, तो तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी तुम यार यूट्यूब पे बैठे हुए हो, किसी भी वीडियो को जाके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, रेफ्रिजरेटर है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से मैं किसी को भी कॉपी कर लेता हूँ एंड देन नीचे वाले पे जाता हूँ, या फिर मेरे को तीनों में कॉपी करना है, ठीक है? पेस्ट करना है तो ठीक है, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी करते हैं एंड वैलिडेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो तीनों में वैलिडेशन आ गया, ठीक है? ये यहाँ पे एरो नहीं आ रहा था। अब मैं तीनों में सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे इसे कर दिया मैंने एसी, एंड इसको मैंने कर दिया रेफ्रिजरेटर, और नीचे वाले को मैंने कर दिया कुछ भी, जैसे कि टीवी कर दिया। तो इस तरह से तुम वैलिडेशन को कॉपी कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ठीक है? यानी कि ये जो सोर्स थीम है इसमें से हमको सब कुछ कॉपी करना है, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो ऑल यूजिंग सोर्स थीम के थ्रू। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो फॉर एग्जांपल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये पूरा मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा, देन यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, इस पे क्लिक करते हैं, देखो क्या होता है। ओके करा, ये जो जितना भी डेटा था इसने एग्जैक्ट उसी तरह से कॉपी करा, कुछ भी चीज़ इसने चेंज नहीं करी। तो इस तरह से तुम इसको कॉपी कर सकते हो। ये था तुम्हारा ऑल यूजिंग सोर्स थीम, यानी कि जो तुम्हारी सोर्स थीम है, इसमें जो भी तुमने थीम यूज़ करी है, ये कलर वगैरह सब कुछ, ये सारा कुछ कॉपी हो जाएगा, ठीक है? ओके, एंड देन आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ज़ेड में करता हूँ। उसके बाद है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। अब देखो यहाँ पर पहले ही मैंने बॉर्डर्स नहीं लगा रखे हैं, तो इसलिए मैं पहले इसमें बॉर्डर्स लगाता हूँ एंड यहाँ पे से लगा लेते हैं हम बॉर्डर्स, ठीक है? उसके बाद मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ। ये सारा मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा, एंड देन मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ। उसके बाद है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, यानी कि ये जो सारा डेटा है हमारा, ये क्या होगा, पेस्ट होगा, बट सिर्फ हमारा बॉर्डर्स पेस्ट नहीं होंगे। ओके करता हूँ, तो देखो सारा डेटा पेस्ट हुआ। अच्छा सॉरी, ऊपर वाली मैंने सेलेक्ट नहीं करी थी, सो ठीक है कोई बात नहीं। नीचे वाला जो डेटा था हमारे पास वो कॉपी हो गया, एंड देखो इसमें इसने बॉर्डर्स को कॉपी नहीं करा। तो इस तरह से तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। ये है हमारे पास कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम विड्थ को तुम कॉपी कर सकते हो। देखो ये तुम्हारे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और शीट को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फोर्थ शीट ऐड करी है। मैं चाहता हूँ कि जो नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है,
मैं इस सीट में भी मेरे को ये सारा डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नेम लिखूँगा, देन टैब, ADDRESS, एड्रेस लिखूँगा, फिर टैब। तो देखो सब में ये किस तरह से हो रहा है। अब मेरे को एड्रेस तुम्हें पता है नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा होता है, तो मेरे को इतना बड़ा इसे करना पड़ेगा। तो ये मैनुअली बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करके सिंपली यहाँ पे जाके इनको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ये कॉपी कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इनको कॉपी करना है, तुम चाहो तो नीचे वाले सेल्स को भी कॉपी कर लो, जबकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है। इन सेल्स में हमने कुछ नहीं लिखा, बट उसके बाद भी हम इनको कॉपी कर सकते हैं। बिकॉज़ हमको खाली ये जो कॉलम्स हैं इनकी विड्थ चाहिए, ठीक है? हमको इनकी विड्थ को कॉपी करना है। कॉपी करते हैं, विड्थ बोले तो चौड़ाई को कॉपी करना है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जाके अगर मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट वी, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉलम विड्थ, इस पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो ऑटोमैटिकली इसने देखो जो ए का साइज़ था, बी का साइज़ था, सी, डी ये सब इसने कॉपी कर लिए ऑटोमैटिकली, सिर्फ़ इसने कॉलम विड्थ कॉपी करी है, ठीक है? उसके बाद अब चलते हैं अगली शीट पे। शीट नंबर 3 है हमारे पास, फ़ॉर्मूलाज़ एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है? अब हम यहाँ पे करेंगे फ़ॉर्मूलाज़ और नंबर के फॉर्मेट को कॉपी। देखो ये जो मेरे पास यहाँ पर है, मैंने यहाँ पे जस्ट ऐड करा हुआ है, ठीक है? ये कोई एम्प्लॉइज़ है, इनकी सैलरीज़ है, ठीक है? बेसिक सैलरी, एचआरए, टीए, बोनसेस, तो इन सबको ऐड करके इसने मेरे को यहाँ पे सैलरी दी है, लेकिन जो सैलरी है देखो, वो मेरे पास यहाँ पे अकाउंट में है, ठीक है? करेंसी में है, यानी कि इनके आगे रुपीज़ का साइन है, आगे देखो 3 के बाद कॉमा है, तो ये इंडियन सिस्टम में है, ठीक है? मेरे को इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ नॉर्मल, ठीक है? ये रहा, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है ये? इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ सैलरी को इतना, कंट्रोल सी मैंने करा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है फॉर्मूलाज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स, ठीक है? अब तो एक बार करके देखते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी करा, पहला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूलाज़ एंड नंबर फॉर्मेट, ओके करता हूँ, तो देखो इसने क्या करा, जो मेरे पास यहाँ पे नंबर फॉर्मेट था इसने उसको भी कॉपी करा, ठीक है? यानी कि इसने जो रुपीज़ का साइन है इसको छोड़ा नहीं, यानी इसने क्या करा है, देखो ये यहाँ पे हमने नंबर का फॉर्मेट लगाया था यहाँ से। देखो नंबर्स वाला ग्रुप है यहाँ पे, इसमें तुम नंबर्स का फॉर्मेट लगा सकते हो, करेंसीज़ तुम चेंज कर सकते हो जो मर्ज़ी, ठीक है? तो इसने क्या करा, फॉर्मूला को भी कॉपी करा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, देखो इस पर डबल क्लिक करा, तो ये देखो यहाँ पर इसने इसका रेफरेंस लेके फॉर्मूला भी कॉपी करा है, साथ में नंबर सिस्टम भी वैसे ही रखा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालता हूँ 4500 टैप करा, देखो इसमें नंबर्स सॉरी करेंसी में यहाँ पर आ रहा है, रुपये में यहाँ पे दिखा रहा है ऐड करके। इसमें डालता हूँ 5000, टैप करा, देखो सब ऐड हो रहे हैं। ओके, इसको हम हटा लेते हैं फिर से, क्लियर ऑल। अब देखो सेकंड ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी मैंने करा, यहाँ पे गए कंट्रोल ऑल्ट वी, सेकंड ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट। अब ये क्या करा, सिर्फ ये वैल्यूज़ को और नंबर फॉर्मेट्स को कॉपी करेगा, फॉर्मूलाज़ को कॉपी नहीं करेगा। ओके करा, देखो 49,000 था, यहाँ पे भी 49,000 है, बट यहाँ पे हमारे पास फ़ॉर्मूला है, लेकिन नीचे वाले पे हमारे पास फ़ॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ इसने वैल्यू को उठा लिया, यानी कि जो 49,000 वैल्यू थी, इसने सिर्फ़ उसको उठाया एंड साथ में उसका फ़ॉर्मेट उठा लिया कि भई तुमने इस पे रुपीज़ का फ़ॉर्मेट लगाया था, दैट्स व्हाई। अब देखो अगले पे चलते हैं, हमारे पास है अगला ऑपरेशंस, ठीक है? ऑपरेशंस बोले तो कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? मैंने 20-20 के गैप में लिखे हुए हैं, डज़न्ट मैटर, तुम्हारा कुछ भी नंबर हो सकता है। अब तुम्हारे समझने के लिए थोड़ा आसान हो इसलिए मैंने ऐसे नंबर्स लिए हैं, ठीक है? इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? अब देखो इनमें मैं चाहता हूँ कि इन सब में मैं 10 से क्या करूँ, इन सब में मैं 10 को ऐड कर लूँ। तो क्या करेंगे, हम 10 को करेंगे कॉपी, ठीक है? उसके बाद इन सबको करेंगे सिलेक्ट, मेरे को 10 को इनमें ऐड करना है, ठीक है? 10 मेरे को इन सब में ऐड करना है, तो 10 कॉपी करके इन सबको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट वी करूँगा एंड उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है 10 का। अब देखो इन सब में अगर 10-10 ऐड होगा तो कैसा होगा, देखो जो 100 है वो हो जाएगा 110, 120 हो जाएगा 130, ठीक है? तो मैंने ऐड ऑप्शन पे क्लिक करा, ओके करा, तो देखो इन सब में इसने 10-10 को ऐड कर दिया, ठीक है? 10-10 ऐड कर दिया, ओके। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारे पास देखो, इसको मैंने अभी कॉपी करा हुआ है, ठीक है? इसको मैं बार-बार कॉपी करके ही रख लेता हूँ, ठीक है? एंड देन इन सब पे मैं फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ। अब हम इसमें करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? इन सब में से 10-10 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करा, ओके करा, तो इन सब में से इसने 10-10 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ओके। कंट्रोल ज़ेड करते हैं वापस, फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी। अब मैं चाहता हूँ इन सब में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, ठीक है? 100 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 हो जाएगा, इसी तरह से सब में। तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड करता हूँ, ओके। तो देखो इन सब में इसने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब देखो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन्हीं में मैं वापस 10 से डिवाइड भी करता हूँ, ठीक है? कंट्रोल ऑल्ट वी करा, वापस मैं अगर 10 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ओके करता हूँ, तो देखो वापस से वही हमारे नंबर्स आ गए। तो आई होप तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा जो हमारे पास ऑपरेशंस का यहाँ पे टैब था, ठीक है? पेस्ट हमने समझ लिया, ऑपरेशंस हमने समझ लिया।
अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, स्किप ब्लैंक्स एंड ट्रांसपोज़। तो देखो इनको भी देख लेते हैं। स्किप ब्लैंक्स पे चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ एम्प्लॉइज़ का जो उन्होंने क्वार्टर वाइज़ सेल्स करी हैं एंड यहाँ पे देखो कुछ-कुछ को मैंने फिल नहीं करा। जैसे कि ये नितिन रावत है, इसने सेकंड क्वार्टर में कोई सेल्स नहीं करी या फिर मान लो हमारे पास डेटा नहीं था, हमारे पास किसी और शीट में डेटा था। तो जस्ट मेरे को इस शीट को उठा के इसके ऊपर कॉपी करना है। बट क्या होगा देखो, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करता हूँ, तो देखो इसने सारा डेटा उठा दिया और इस पूरे को उठा के इसके ऊपर चिपका दिया, एक तरह से ऐसे हम बोल सकते हैं। बट मेरे को सिर्फ़ वही चाहिए कि जो ब्लैंक्स हैं, कि कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, जैसे जो 45 है तो 45 को ही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 45 भर जाए, बाकी औरों को ये छेड़े भी ना। तो किस तरह से करेंगे? देखो वापस इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, ठीक है? यहाँ पे जाएँगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करोगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्किप ब्लैंक्स का। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो देखो इसने सिर्फ़ उन्हीं को फिल करा जो कि ब्लैंक्स थे, ठीक है? जैसे कि 45 था तो इसने 45 को भर दिया। यहाँ पे देखो पहले 12 था तो इसने ब्लैंक को कॉपी उसके ऊपर नहीं करा, इसने 12 ही रहने दिया। तो इस तरह से तुम यूज़ कर सकते हो स्किप ब्लैंक्स। अगला है हमारे पास ट्रांसपोज़, यानी कि अब देखो यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ के नेम्स हैं, यहाँ पर उनके कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि बेसिक सैलरीज़, एचआरए, टीए, बोनसेस एंड सैलरी। मैं चाहता हूँ कि ये उल्टा हो जाए, ठीक है? ट्रांसपोज़ तो मैंने मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम जो कॉलम्स है इनको रोज़ बना लेते हैं एंड रोज़ को हम कॉलम बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बाकी ये सारी डिटेल्स हैं, इनको ये रोज़ में डाल दे और इन सब नेम्स को ये कॉलम्स में डाल दे। तो एक बार करके देखते हैं, फिर तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा। इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड इनको करता हूँ कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांसपोज़ का, ओके करेंगे तो देखो यहाँ पर इसने सारा जो डेटा था इसको ट्रांसपोज़ कर दिया। यानी कि जो ऊपर हमारे पास कॉलम्स में डेटा था वो इसने रोज़ में डाल दिया एंड जो रोज़ में था वो इसने कॉलम्स में डाल दिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा।